हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले बात करेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है कि ये शब्द से आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि जेस्टेशन का मतलब हुआ कि वो पीरियड जिसमें एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उस टाइम में उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही, यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो राइज हो रहा है अबव 140/90 mm ऑफ Hg या उससे ज्यादा। तो अब चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सो अ सस्टेन्ड राइज ऑफ ब्लड प्रेशर टू 140/90 mm ऑफ Hg और मोर ऑन एटलीस्ट 2 ओकेजन। यहाँ पे कहा गया है कि जब बीपी 2 बार कॉन्टिन्यूसली 140/90 के ऊपर जाए, या तो फिर 140/90 हो या तो फिर उससे ऊपर जाए, मिनिमम 2 बार, मतलब एटलीस्ट 2 बार 4 घंटे की इंटरवल पे, मतलब मोर देन 4 आवर्स ऑफ इंटरवल आफ्टर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। जब 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस हो जाए उसके बाद ये हो तो उसको बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। या फिर ये 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी भी हो सकता है कि मतलब जब चाइल्ड बर्थ हुआ उसके 48 आवर्स बाद हुआ इन प्रीवियस नॉर्मोटेंसिव वुमेन, मतलब एक ऐसी फीमेल में जिसमें इससे पहले कोई भी हाइपरटेंशन का सिम्टम ना हो या उसको कभी भी ब्लड प्रेशर में राइज ना फील हुआ हो, तो ये उसमें होता है। अभी इसमें क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए? तो सबसे पहले होता है कि कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ है फीमेल को। अंडरलाइंग डिजीज यानी कि उसको लाइक कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, या तो फिर किसी और वजह से, या जेनेटिकली या फिर हेरिडिटरी, ऐसी कोई भी उसको इश्यू ना हो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इट मस्ट बी अनएसोसिएटेड विद द एविडेंस ऑफ प्रीक्लेम्शिया। ऐसा ना हो कि वो साथ में प्रीक्लेम्शिया के भी सिम्टम्स लिए हुए हो, यानी कि प्रोटीन यूरिया हो या तो फिर एडिमा हो, तो इस टाइप से प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स उसमें नहीं होने चाहिए। देन आता है मेजोरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं वो इक्वल टू और मोर देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पे नजर आते हैं। उसके बाद होता है कि जो बीपी होता है, अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर जो है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड फॉलोइंग 12 वीक्स में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है कि मतलब उससे जब 20 वीक्स क्रॉस होगा या जब से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिली उसके बाद से जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो विद इन 12 वीक्स में वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाए। तो ये चारों क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं इन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होता है? वो भी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की तरह होता है, बट इसमें होता क्या है कि जो हाइपरटेंशन होता है वो बिफोर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन शुरू हो जाता है, यानी कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो था वो 20 हफ्तों के बाद शुरू हो रहा था, ये क्या होगा, ये बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन शुरू हो जाएगा और ये 12 हफ्तों के बाद भी, मतलब चाइल्ड बर्थ होने के 12 हफ्तों के बाद भी ये परसिस्ट करता है फीमेल के अंदर। तो वही ये डेफिनेशन है कि प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑफ एनी कॉज बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट प्रेजेंस बियॉन्ड द 12 वीक आफ्टर द डिलीवरी। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन होता है बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और लास्ट करता है इवन आफ्टर 12th वीक आफ्टर डिलीवरी। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि एज ओवर द 40 ईयर्स, ये हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनके, कि अगर किसी फीमेल की ईयर 40 अबव है तो उसमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ हाइपरटेंशन, अगर इसको ऑलरेडी फीमेल को हाइपरटेंशन है तो लेवल ऑफ बीपी जो होता है इसमें, अगर ये होता है मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg, और प्रेजेंस ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर। फीमेल को ऑलरेडी किसी न किसी तरीके की अगर मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से वो हाई रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ये 2 टॉपिक्स थे इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आए हों। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी नोट्स की PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके लिंक ले सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।